Believe it or not, I always feel weak when I have to speak, even after more than 50 years of speaking. और आप मेरा विश्वास करें या ना करें, परंतु जब कभी मुझे बोलने के लिए कहा जाता है तो मैं कमजोर महसूस करता हूं, यद्यपि मुझे 50 साल हो गए हैं प्रचार करते हुए। And I prefer to be that way because Paul said, when I'm weak, then I'm strong. और मैं इस रीति से रहना पसंद इसलिए करता हूं क्योंकि जैसे पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं बलवान होता हूं। But I feel particularly weak today because I have to speak to the children. परंतु आज मुझे बहुत कमजोर इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि आज मुझे बच्चों से बात करना है, And that's not especially my gift. और यह विशेषकर मेरा वरदान नहीं है। But God will help me as you pray. And children, will you promise to pay attention? और प्रभु मेरी सहायता करेगा जैसे मैं आगे बोलूंगा। और बच्चों, आपसे निवेदन है कि क्या आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे And not make any noise. और हल्ला नहीं करेंगे, कोई शोर नहीं मचाएंगे आप सब लोग। So we're going to talk about Pilgrim's Progress today. और आज हम मसीही मुसाफिर पुस्तक के विषय में बातचीत करना चाहेंगे। And it's amazing that this is a book that was written by a very, very poor man. और यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि यह एक ऐसी पुस्तक है जो एक बहुत ही ज्यादा गरीब व्यक्ति के द्वारा लिखी गई थी। You know, many books are written by famous preachers और बहुत सारे जो पुस्तकें हैं आज सुप्रसिद्ध प्रचारकों द्वारा लिखी जाती and हैं very well-known people. और बहुत ही ज्यादा प्रख्यात लोग लिखते हैं पुस्तकों को। But this man was a repairer of kitchen pots and pans. परंतु यह व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो किचन के बर्तनों की मरम्मत करता था। And his family was so poor, sometimes they'd और starve. उसका परिवार इतना गरीब था कि कई बार वे लोग भूखे रहते थे। He had 4 children, one of them was और blind. उसके 4 बच्चे थे और उनमें से एक बच्चा अंधा था। He was imprisoned for 11 years because he was a preacher and he refused to stop preaching. और उसे 11 साल की कैद हो गई थी जेल में क्योंकि वह एक प्रचारक था और उसने प्रचार करने से नहीं रुका था। The king said, I'll let you go if you stop preaching. After 3 months, he said no. और राजा ने कहा कि मैं तुझे 3 महीने बाद जेल से छुड़ा सकता हूं यदि तू प्रचार करना बंद कर दे, परंतु इसने कहा नहीं। And so they kept him locked up for 11 और years. इसलिए राजा ने उसे 11 वर्ष तक कैद में रखा। See what a brave Christian he was. और देखिए कैसा साहसी निर्भीक मसीही जॉन बनियन था। And God uses such people, and the result is और परमेश्वर ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है और इसका परिणाम यह होता है। the book he wrote more than 300 years ago. और वह पुस्तक जिसे उसने आज से 300 साल पहले लिखी थी, They say is the most popular book next to the Bible among Christians. और लोग कहते हैं कि मसीहियों के मध्य में बाइबिल के बाद यह सबसे अधिक प्रसिद्ध पुस्तक दूसरे नंबर की यही है, Pilgrim's Progress. मसीही मुसाफिर, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। That shows that God is no respecter of persons. He doesn't look for clever, rich people. और यह इस बात को दर्शाती कि परमेश्वर किसी व्यक्ति विशेष का सम्मान नहीं करता है। परमेश्वर अमीर लोगों को या बुद्धिमान लोगों को ही नहीं देखता है। He used a simple repairer of pots and pans who was poor, whose family was struggling to survive financially. और वह एक साधारण से किचन के बर्तनों की मरम्मत करने वाले व्यक्ति का इस्तेमाल करता है जो बहुत ही गरीब था और जिसका परिवार हमेशा भूखा रहता था और संघर्ष करता था जीने के लिए। And he used this man to write one of the most important books that has blessed people for centuries. और परमेश्वर ने इस व्यक्ति का इस्तेमाल किया एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने के लिए जिसने अनेक मसीहियों को बीते अनेक शताब्दियों में आशीषित किया है। John Bunyan, that's his name. He lived 350 years ago. और इस व्यक्ति का नाम था जॉन बनियन और यह आज से 350 वर्ष पहले रहा करता था। At a time in England when Christianity was persecuted by the so-called Christian king. और यह उस समय में रहा करता था जिस समय एक मसीहियत को उस समय के एक नामधारी मसीही राजा द्वारा सताया जाता था। And he used to have a meeting in his house with a few families, and the king stopped it, saying, "You can't have a meeting unless the church bishop permits you." और यह व्यक्ति अपने घर में कुछ विश्वासियों के साथ सभा लगाया करता था, परंतु राजा ने इसे रोक दिया और उससे कहा कि तू तब तक सभा लगाने की तुझे अनुमति नहीं मिलेगी जब तक तू बिशप से अनुमति नहीं लेता है। And the churches were not always preaching the right doctrine of salvation by faith. So John Bunyan said, "I'm not going to listen to the bishop." और जॉन बनियन ने कहा मैं बिशप की नहीं सुनूंगा क्योंकि उस समय जो कलीसिया थी वो सही सिद्धांतों का प्रचार नहीं करती थी, अर्थात हमारा उद्धार विश्वास से होता है।
I'm going to have a meeting in his house. They locked him और up. उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में मीटिंग लगाऊंगा, इसलिए उन्हें कैद कर दिया। And after 11 years, the king became more lenient and permitted preaching in houses, and then Bunyan was released. और 11 वर्ष बीतने के बाद राजा थोड़ा ढीला हो गया और इसलिए उन्होंने जॉन बनियन को छोड़ दिया और राजा ने अनुमति दी कि अब घर घर सभाएं लगाई जा सकती हैं। And it's about sort of 10-15 years after that he wrote this book. और उसके 10-15 साल बाद की बात है जब इस व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा था। It's a story of a man you see here who had a great burden of sin on his back. और यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसके पीठ में एक बहुत बड़ा बोझ है, जिसे आप इस चित्र में देख सकते हैं। And many people don't feel a burden of sin because their conscience is not और sensitive. बहुत सारे लोगों को पाप का बोझ महसूस नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि उनका जो विवेक है वो संवेदनशील नहीं होता। When they tell a lie, they don't feel bad और about it. जब वे झूठ बोलते हैं तो उन्हें उसके विषय में कुछ भी बुरा महसूस नहीं होता है। When you tell a lie, you must feel bad about it and ask Jesus to forgive और you. जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको उसके विषय में खराब लगना चाहिए और आपको यीशु मसीह से माफी मांगना चाहिए अपने झूठ बोलने के लिए। But if you don't feel bad about it, then you do something else wrong and you don't feel bad about it, और यदि आपको उसके विषय में बुरा नहीं लगता तो आप फिर कुछ और बुरा करते और बुरा, then you don't feel a burden. और तब फिर आपको कोई बोझ महसूस नहीं होता है। You say, I don't feel any burden of sin. That's because you never listen to your और आप conscience. कहते हैं कि मुझे पाप का कोई बोझ महसूस नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने विवेक की नहीं सुनते हैं। But if you keep listening to your conscience, when you fight with somebody, you feel bad about it. और जब आप अपने विवेक की सुनते हैं तो आप जब किसी से भी झगड़ा करते हैं तो आपको फिर बुरा लगता है, That's good. और यह एक अच्छी बात है। That means your conscience is sensitive, and those whose conscience is sensitive, they'll feel a burden like this. और उसका अर्थ यह है कि आपका जो विवेक है वो संवेदनशील है, और जिन किसी व्यक्ति का विवेक संवेदनशील होता है वे अपने ऊपर एक ऐसे बोझ को महसूस करते हैं, And they are the ones who are ready to come to Jesus और Christ. यही लोग हैं जो मसीह यीशु के पास आने के लिए तैयार होते हैं। So if you don't feel a burden when you do something wrong, then it's not possible for you to come to Jesus इससे Christ. जब कभी आप कुछ बुरा करते हैं और आपको बुरा करने के बाद कोई बोझ महसूस नहीं होता है, उसका अर्थ यह है कि आप यीशु मसीह के पास आने को तैयार नहीं, Then you can never be saved. और फिर आपका कभी उद्धार नहीं हो सकता है। So this is the first thing you must realize. Oh, I did something wrong. I told a lie to mommy. और इसलिए यह सबसे पहली बात है जिसका आपको ज्ञात होना चाहिए कि जैसे उदाहरण स्वरूप जैसे कि मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया है, Or I fought with my brother or sister. That must be like a weight on your back. या मैंने अपने भाई या बहन के साथ झगड़ा किया है, और यह जो आपने झगड़ा किया है इससे आपको ऐसा महसूस करना चाहिए जैसे आपके पीठ के ऊपर भारी बोझ, That's the beginning of और salvation. यहीं से तो उद्धार की शुरुआत होती है। So he was afraid that God would punish him because God hates sin. और इसलिए यह जो व्यक्ति था वो भयभीत हो गया कि परमेश्वर उसे दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। And he was afraid, so he was running. और वह व्यक्ति डर गया था, इसलिए वह वहां से भाग रहा था, दौड़ रहा था। And he went home first of all and told his wife and children about this. और सबसे पहले वो घर जाता है और घर जाकर के अपने पत्नी और अपने बच्चों को इसके विषय में बताता है। They laughed at him because they don't have a burden on their back. और वे लोग उसकी हंसी ठट्ठा करने लगते क्योंकि उनके पीठ में कोई बोझ नहीं था, They didn't feel convicted about their sin. और वे लोग अपने पाप के विषय में कायल महसूस नहीं कर रहे थे, So they don't have a इसलिए burden. उनके पास कोई बोझ नहीं था। So when he told them, they just laughed at him just like people in the world laugh today. और जब इसने उन्हें अपने बोझ के विषय में बताया तो उन्होंने उसकी हंसी ठट्ठा उड़ाया जैसे आज इस संसार के लोग हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। So one day while he was reading the Bible in the field, और एक दिन जब वह खेत में बाइबल को पढ़ रहा था, a man called Evangelist, a preacher of the gospel, came. और एक मनुष्य जिसका नाम सुसमाचार प्रचारक था, जो सुसमाचार प्रचार करता था, आया। This man's name is Pilgrim, the man with a burden on his और back. इस व्यक्ति का नाम जिसके पीठ में बोझ है उसका नाम था पिलग्रिम अर्थात मुसाफिर। He said, "What must I do to be saved?" और इस मुसाफिर ने उससे पूछा कि मैं क्या करूं जिसके माध्यम से मैं उद्धार को पा सकता हूं, To go to be with Jesus forever. ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह के पास जाकर रह सकूं। Evangelist came to him and said, to believe, you got to repent first of all, turn from your sin,
and believe in the Lord Jesus और Christ. सुसमाचार प्रचारक उसके पास आकर उससे कहता है कि तुझे सबसे पहले अपने पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर के मन फिराना है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर Who died विश्वास for your करना है, sins. जो तेरे पापों के लिए मर गया, And thus you can escape the judgment of और God. इस रीति से तू परमेश्वर के न्याय से बच सकता है। So he gave him a little scroll. और इसलिए उसने उसे एक छोटा स्क्रोल दिया, तख्ती दिया, And he said, there's a little gate there. See his finger pointing. There's a gate that side. और वो उसे अपनी उंगली दिखा करके कह रहा है कि उस तरफ एक छोटा सा द्वार है, फाटक है, You go there and then you'll know what to do तू next. वहां जाएगा तो तुझे पता चल जाएगा कि तुझे आगे क्या करना है। So from there he ran और इसलिए हम देखते हैं कि वहां से वो व्यक्ति दौड़ा निकल जाता है, because his wife and children tried to drag him back. क्योंकि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसे पीछे खींचने का कोशिश कर रहे थे। You know, teaching us that there are many people in the world who will try to drag us back from following और Jesus. यह हमें इस बात को सिखाता है कि इस संसार में बहुत सारे लोग होंगे जो हमें संसार की ओर पीछे खींचने के लिए बहुत प्रयास करेंगे, But he shut his ears so that he would not listen to them. परंतु उसने अपने कानों को बंद कर ले ताकि वह उनकी आवाज ना सुन सके, And he ran because he wanted to be saved. और वह पूरी ताकत से दौड़ा क्योंकि वह उद्धार को पाना चाहता था, बचना चाहता था। Sometimes it's your friends who try to drag you back away from और कई Jesus. बार यह आपके दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह से की ओर से पीछे खींचना चाहते हैं। And as he was going towards the narrow gate, और जैसे यह व्यक्ति सकरे फाटक की ओर आगे बढ़ रहा था he was running in the way the preacher told him to और वह go. उस रास्ते में दौड़ता हुआ जा रहा था जैसे उसे प्रचारक ने बताया, Two people came up to him और- behind him and और दो said, लोग उसके पीछे से आ गए और उससे इस प्रकार से कहने लगे। the name of one was Stubborn. Stubborn means, I want my way. और उनमें से एक व्यक्ति का नाम था ढीठ या हट्ठी, जिसका अर्थ होता है कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, अपने हिसाब से I'll करूंगा। always fight to have my way. That's the name of one person. और वह व्यक्ति के नाम का अर्थ है कि मैं हमेशा लड़ूंगा, झगड़ूंगा अपनी इच्छा पूरी करने को। And the name of the other person was Compromiser. Compromiser means one who will believe और anything. दूसरे व्यक्ति का नाम था समझौतावादी, समझौता करने वाला, जो हर चीज के ऊपर विश्वास कर लेता है। He's not firm in belief in Jesus Christ. He says, this is right, that is right, everything is और right. वह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने में दृढ़ नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति कहता है कि यह भी सही है, वह भी सही है, सारी चीजें सही हैं। So there are some people like और that. कई लोग इस प्रकार के भी होते हैं, And they tried to stop Pilgrim, saying, don't go. One is in front, one is at the back. They tried to stop him, saying, don't go forward. और ये लोग इस मुसाफिर को रोकने लगे और कहने लगे कि एक व्यक्ति उसके आगे था, एक व्यक्ति उसके पीछे था, कहने लगे कि तू आगे मत जा, आगे मत बढ़। And when Stubborn, he found he could not succeed, you see him turning back and going और away. जब उस व्यक्ति ने, जो ढीठ व्यक्ति था, जब उसने पाया कि वह उसे नहीं रोक पा रहा है तो वो अपनी पीठ मोड़ करके वापस चला गया। आप इसे देख सकते हैं चित्र में। Okay, I can't stop you. और उसने कहा कि मैं तुझे नहीं रोक सकता हूं। And he cursed Pilgrim. A lot of people will curse us for following और Jesus. उसने उस मुसाफिर को श्राप दिया, और बहुत सारे लोग हमें भी श्राप देंगे जब हम यीशु के पीछे चलते हैं। And then as he went along, और जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, Compromiser, that is the one who accepts anything, और समझौतावादी व्यक्ति जो किसी भी बात को ग्रहण कर लेता है any teaching is और correct, वो कहता है कि हर शिक्षा सही शिक्षा है, went along with Pilgrim. They walked together. और वो मुसाफिर के साथ आगे बढ़ रहा है और ये दोनों एक साथ चलते चलते आगे बढ़ रहे हैं। And he said to Pilgrim, why don't you hurry up? और वह मुसाफिर से कहता है कि तू जल्दी जल्दी क्यों नहीं चलता, धीरे क्यों चल रहा है। And Pilgrim said, I can't hurry up. There's such a weight on my back. You don't have a weight on your और back. उस मुसाफिर ने कहा कि मैं तेज नहीं चल सकता क्योंकि मेरे पीठ के ऊपर एक भारी बोझ है, तेरे पीठ के ऊपर कोई बोझ नहीं। See, that man who believes everything, he doesn't have a conviction of sin, so he doesn't have a burden. और वह व्यक्ति जो हर बातों के ऊपर विश्वास करता है, उसे पाप के लिए कोई बोझ नहीं होता है, इसलिए उसे उसके पीठ के ऊपर कोई बोझ महसूस नहीं होता। And as they went along, they were careless about the way they were walking, and they fell into what's called a mire. That means mud and water. और जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे थे, ये थोड़ा सा इन्होंने चलने में लापरवाही किया और चलते चलते ये लोग एक दलदल में, एक कीचड़ के दलदल में गिर गए, Thick mud and water, and they fell into और एक it. गाढ़े दलदल में ये लोग गिर गए और धंसने लगे। It's called the mire of और discouragement. इस दलदल का नाम था निराशा रूपी दलदल। And then this compromiser got fed up. He says, if there are problems in the Christian life, I'm not going to और ये follow. समझौतावादी व्यक्ति जो था, ये ऊब गया और उसने कहा यदि मसीही जीवन में समस्या आने वाली है तो मैं नहीं आगे जाने वाला हूं, मैं वापस घर जा रहा हूं। Some people are like और that. कई लोग ऐसे ही प्रकार के होते हैं।
some problem arises, and they say, I can't follow और anymore. उनके जीवन में कुछ छोटी सी समस्या आती है और वे कहते हैं कि मैं यीशु के पीछे नहीं चल सकता। And he criticized Pilgrim for leading me in the wrong path. और उसने उस मुसाफिर का आलोचना की कि उसने उसे गलत मार्ग में लेकर के गया And he scrambled out of the mire and turned back. और वह कैसे तैसे तो उस कीचड़ के दलदल से निकलकर अपना पीठ मोड़ लिया And went और home. अपने घर चला गया। And then Pilgrim, however, didn't get discouraged, but he was sinking, so he cried out for help. और जो मुसाफिर था वह निराश नहीं हुआ परंतु उसने मदद के लिए पुकारा And suddenly a person whose name was Help came to his rescue और and अचानक से एक व्यक्ति जिसका नाम था मदद उसकी सहायता करने के लिए तुरंत आ गया held his hand and lifted him out of the और pit. उसका हाथ पकड़ के उसे उस दलदल की कीट से बाहर निकाला। Whenever you're in trouble like that, if you pray to Jesus and say, Lord, help me, और जब कभी आप ऐसी समस्या में होते हैं और आप यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मेरी सहायता करें you'll find the Bible says God will immediately come to help तो आप पाएंगे कि जैसे बाइबल कहती है कि परमेश्वर तुरंत आपकी सहायता करेगा। you. Whenever you're in any trouble, like you're sinking somewhere and you're afraid, और जब कभी आप किसी भी समस्या में हो, आपको डर या भय महसूस हो या आपको लगे कि आप डूब रहे हो, धंस रहे हो, the thing to do is say, Lord Jesus, help और आपको me. केवल इतना ही करना है कि आप कहें कि यीशु मसीह मेरी सहायता कर And he comes to help और वह immediately. तुरंत आपकी सहायता करने को आ जाता है। And so, और इसलिए as he went along like that, Pilgrim saw a man sitting on a और bench. जैसे वह मुसाफिर वहां से आगे बढ़ा उसने एक व्यक्ति को एक बेंच के ऊपर बैठे हुए देखा This is called a worldly clever person. और इस व्यक्ति का नाम था सांसारिक बुद्धिमान व्यक्ति। There are many people who are clever in worldly things, and this was like that, rich man with a lot of worldly और cleverness. यह ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सांसारिक तौर पे बहुत बुद्धिमान होते हैं और यह भी एक व्यक्ति था जो बहुत धनी था और सांसारिक रीति पे चतुर था। And he told him, the way to be saved from sin is by doing a lot of good works. और उसने इस मुसाफिर से कहा कि यदि पाप से बचना है तो उसका एक ही एकमात्र रास्ता है कि तुम बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों को करो। So you go to this particular town of good works. और उसने उससे कहा कि तू इस शहर में चला जा जिस शहर का नाम है अच्छे कामों का शहर And you will be और saved. तू वहां पे उद्धार को पाएगा। But that's not the way to be saved. परंतु यह उद्धार पाने का तरीका नहीं है। You can't do good works and like that cover up your mistakes and sins you made in your और life. आप अच्छे कामों को करके उन गलतियों को और उन पापों को जिन्हें आपने अपने जीवन में किया है ढांप नहीं सकते हो। The way to be saved is by believing Jesus took the punishment for our sin. और उद्धार पाने का एकमात्र तरीका यह है कि इस बात के ऊपर विश्वास करना कि यीशु ने हमारे पापों की सजा उठा ली अपने ऊपर। But this man didn't understand that. परंतु यह मनुष्य ऐसा नहीं समझता था So he said, you do a lot of good in the future and you'll be और forgiven. इसलिए उसने उससे कहा कि तू आने वाले दिनों में बहुत सारा भला कार्य कर तो तुझे उद्धार मिलेगा। But in that town which this man said, there was a man called the Law. और उस शहर में जिसके विषय में इस व्यक्ति ने बताया था वहां एक और व्यक्ति रहता था जिसका नाम था व्यवस्था। And he was a man who would suggest various rules by which you can become good and come to और God. वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अनेक प्रकार के नियम बताता था जिसके माध्यम से आप अच्छे बन सकते थे और परमेश्वर के करीब आ सकते थे। But that's like a maze. You see all these, this is a cave with so many holes. Once you go inside, you'll get lost. परंतु उसके जो तरीके थे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वो गुफा के भूल भुलैया के समान थे। एक बार आप उसके अंदर गए और आप हमेशा के लिए अंदर खो जाते। So if you try to be saved by doing a lot of good works, you'll get और lost. यदि आप अच्छे काम करने के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप एक भूल भुलैया में खो जाएंगे। It's by getting into this cave and you'll never be able to come और यह out. ठीक वैसे ही होगा जैसे इस भूल भुलैया में प्रवेश करना और आप इस भूल भुलैया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। It's very difficult for some people to understand that you cannot be saved, you cannot go to heaven by doing a lot of good और इसलिए works. यह कई लोगों के लिए समझना बहुत ही कठिन होता है कि आप अच्छे भले कामों को कर करके कभी भी स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते हैं। Because all your good works are good, but they cannot forgive the mistakes and sins you made in the past. परंतु आपके जो भी भले कार्य हैं अच्छे कार्य हैं वे वाकई में अच्छे हैं परंतु ये भले कार्य आपके भूतकाल में किए गए पापों को कभी माफ नहीं कर सकते हैं।
And as Pilgrim was listening to all this, he suddenly saw flashes of fire. और जैसे ही यह मुसाफिर इन चीजों को सुन रहा था, उसने तुरंत देखा आग की लौ फटती हुई दिखाई दे रही है। And his burden became heavier. और उसका जो बोझ था और अधिक भारी और भारी हो गया। Because whenever you try to even listen a little bit to the message that says do good works and go to क्योंकि heaven, जब कभी आप उस संदेश को थोड़ा सा भी सुनने का प्रयास करते हैं जो इस रीति से कहता है कि तुम भले कार्य करके स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, the judgment of God comes like a fire. That is not the way to be तो saved. परमेश्वर का न्याय अग्नि के समान आपके ऊपर आता है, क्योंकि यह उद्धार पाने का तरीका कतई नहीं है। And then और उसके बाद the preacher who first met him came to him and said, why did you listen to all और वह that? प्रचारक जो उससे सबसे पहले मिला था उसके पास आकर के उससे कहता है कि तूने उन सारी बातों को क्यों सुना? That's not the way to be saved. You should know. I told you at the beginning to go to that gate. I told you that's the way to be और saved. उसने कहा कि यह उद्धार पाने का तरीका नहीं है, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि उस सकरे फाटक के पास तुझे जाना है। It's by faith in Jesus Christ that you're going to be और saved. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही तू बच सकता है, उद्धार पा सकता है। Not by listening to all these other people telling you different things. और इन सारे लोगों को जो तुझे अलग अलग बातें बताते हैं, उनसे तू नहीं बच सकता। And there's no other way to come into God's kingdom. You have to go to that gate I told you और about. परमेश्वर के राज्य में जाने का कोई और तरीका नहीं है, परंतु तुझे उस सकरे फाटक से ही होकर के जाना पड़ेगा जिसके विषय मैंने तुझे बताया है। And don't listen to all these other preachers who tell you wrong और things. इन सारे प्रचारकों की तू बात ना सुन जो तुझे सब गलत गलत चीजें सिखाते हैं। So Pilgrim walked without stopping to listen to anyone and reached the narrow gate which the preacher told him. और इसलिए जो मुसाफिर था बिना किसी की बात सुने अपने मार्ग में चलता गया और उस सकरे फाटक के पास पहुंचा जिसके विषय में सुसमाचार प्रचारक ने उसे बताया था। But as he was reaching the narrow gate, you see there the devil on the left side on top firing an और arrow जैसे ही वो फाटक के पास पहुंचा, आप लेफ्ट साइड में ऊपर में देख सकते हो कि शैतान उसकी ओर तीर से हमला कर रहा है to try and prevent him from entering the gate. ताकि उसे किसी न किसी रीति से उसके अंदर प्रवेश करने से रोक सके। But the doorkeeper at the gate quickly opened the door and pulled him परंतु inside. द्वारपाल जो था उसने तुरंत दरवाजे को खोला और उसे झट से अंदर खींच लिया So that he could go inside before the arrows hit him. The ताकि इससे पहले कि वे तीर आकर के उसे लगते वो अंदर पहुंच जाए। devil tries to stop us from coming to Jesus, but we have to be quick in trusting and believing in Jesus और Christ. शैतान हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आने से रोकने का बहुत प्रयास करता है, परंतु हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए बहुत तीव्र होना चाहिए। And then he went to the house of a man. It's a picture of the Holy Spirit. और उसके बाद वह एक व्यक्ति के घर में जाता है और यह जो व्यक्ति है वह पवित्र आत्मा को दर्शाता है It will teach us. Once we come and seek the Lord, the Holy Spirit will come and teach us many lessons. और एक बार जब हम प्रभु के पास आते हैं और उसकी खोज करते हैं तो पवित्र आत्मा आकर के हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है to how to get into heaven. और कि किस रीति से हम स्वर्ग राज में प्रवेश कर सके, पवित्र आत्मा हमें इसकी शिक्षा देता है। And the Holy Spirit is called the interpreter here, और यहाँ पे पवित्र आत्मा को अनुवादक कहा गया है, the one who teaches the Bible. अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बाइबल की सिखाता है। Took him and showed him a number of things. First of all, he showed him a picture of a very serious looking man holding a Bible in his hand. और सबसे पहले वह उसे ले जा करके एक गंभीर दिखने वाले पुरुष का चित्र दिखाता है और उस पुरुष ने अपने हाथ में एक बाइबल पकड़ी हुई है। This is a picture of one who can really teach the word of God. The crown on his head is a picture of the Holy Spirit's anointing on this और preacher. यह एक ऐसे व्यक्ति का चित्र है जो वास्तविकता में परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे सकता है और उस व्यक्ति के सिर के ऊपर जो मुकुट है वह पवित्र आत्मा के अभिषेक को बताता है। So that they teach the word of God free, correctly without the spirit of the world. ताकि बिना संसार की आत्मा के मिलावट के ये लोग सच्चाई से प्रभु का वचन सिखा सकें They can show you the truth of God's और word. ये लोग आपको परमेश्वर के वचन की सच्चाई दिखाते हैं। It's very important to listen to और people बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे लोगों को सुनना
who know the Bible well जो बाइबल को भली भांति और अच्छी रीति से जानते हैं and who can teach you from the Bible, not from their own और ideas, जो आपको बाइबल से सिखा सकते हैं, ना कि अपने स्वयं की सोच समझ से। and who have the anointing of the Holy और Spirit. वे लोग जिनके पास पवित्र आत्मा का अभिषेक है